कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज़ से इतना डर गए हो कि ज़िंदगी भर उससे दूर भागना चाहते हो? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही डर की, पानी के डर की, जो कि दिखाया है चैप्टर डीप वाटर में विलियम डगलस ने। डीप वाटर विलियम डगलस का एक ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर है, ऑफ मेन एंड माउंटेन, इस बुक से लिया गया है जो उन्होंने खुद लिखी है। इस चैप्टर में लेखक अपने बचपन के पानी के डर और उसे जीतने की कहानी को बताते हैं। जब डगलस छोटे थे, एक बार बीच पर उनके फादर के साथ वो जाते हैं कैलिफोर्निया में, और एक तेज़ लहर जब उनके पास आती है तो वो गिर जाते हैं, उस लहर में एक तरीके से दब जाते हैं। उस दिन के बाद उनके मन में पानी का जो डर था वो बहुत गहरी तरीके से बस जाता है। कुछ साल बीतते हैं। ऐसे ही स्विमिंग एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के लिए वो डिसाइड करते हैं YMCA यानी कि यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के जो पूल है वहाँ जाकर स्विमिंग सीखने के लिए। एक बार स्विमिंग पूल में एक बदमाश लड़के ने मजाक ही मजाक में डगलस को पानी में, जो कि डीप एंड था, 9 फीट डाउन डीप था, वहाँ धक्का दे दिया। डगलस 2 मिनट तक पानी के अंदर ही डूबते रहते हैं और बहुत गहरे तरीके से उन्होंने सुंदर तरीके से पानी के उस डर को पूरे चैप्टर में दिखाया है कि कैसे उनकी सांस रुक जाती है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, उनको अपनी माँ की भी याद आती है और ऐसा लगता है कि अब तो उनकी दुनिया ख़त्म ही हो जाएगी। लेकिन किसी तरह उनकी जान बच जाती है और इस घटना ने उनके अंदर, उनके मन के अंदर के जो डर था उसको और भी गहरा कर दिया। फिर बात करेंगे इस कहानी के दूसरे फेज की, हाउ टू फाइट विद द फियर। डगलस ने डिसाइड किया कि वो इस डर पर तो काबू ज़रूर पाएंगे और इस डर के साथ तो वो ज़िंदगी नहीं जिएंगे। उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की मदद ली, धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस से अपने डर को समझा और उस पर कंट्रोल पाया और रोज़ प्रैक्टिस से एक ग्रेट स्विमर के रूप में अपने आप को डेवलप किया। तो बात करेंगे अगर इस कहानी के मैसेज या कंक्लूजन की, तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि डर तब तक ही डर होता है जब तक हम उससे समझने और लड़ने की कोशिश नहीं करते। डगलस ने लास्ट में कहा है कि जब उन्होंने पानी का डर जीत लिया तब उनको ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने ज़िंदगी को ही जीत लिया हो। तो डर को फेस करना, यही इस कहानी का रियल मकसद